बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। प्यार से कहिए सतनाम सतगुरु तेरा ही सहारा। आज ये हमें बड़ा ही अच्छा सौभाग्य है। जन्म की तो सौभाग्य की तिथि हम सब लोग पाई चुके, लेकिन आज ये हमारी बीती हुई वर्ष का अंत हो चुका और आज नई साल का शुभारंभ हो गया। ये ऐसे समय, ऐसे वक्त हमारी आप सबकी ज़िंदगी में आते रहे जाते रहे। हम उनका उत्सव, उनका समागम, उनका प्रोग्राम हम हमेशा करते आए, लेकिन हमने कभी आज तक ये नहीं समझ पाए, जान पाए कि जिस समय की गति, समय का जो टाइम वक्त होता है, वो हमारा इस दुनिया में किस तरह से परिवर्तन हो जाता है और वो बदलते ही जाते हैं। हम सब ही माताओं बहनों का भी ये आज हमारा ये आज बड़ा समझने सोचने का, विचार करने का वक्त है। क्या हम जैसे आज ये नई साल की शुरुआत हुई और हम सभी जो हैं नई साल में आज प्रभु कृपा से, परमात्मा की दया से हम अपने प्रिय शेष डॉक्टर साहब के यहाँ हम सब उपस्थित हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी आज ये हमारी सबकी बड़ी सौभाग्य की बात है। जिंदगी को जिस तरह से ये हमारा समय बदलता है, जिस तरह से ये हमारे समय की गति बदलती है, हमने कभी आप सब माताएं बहनों ने इसका कोई अनुभव किया या हमने इसकी कभी कोई जानकारी की कि हम इस संसार में जब से दुनिया में आए, हमने दुनिया में जन्म लिया, क्या हमने भी अपना कुछ इस समय के अनुसार, समय के तरीके से हमने भी कुछ अपने जीवन में परिवर्तन किया? अगर सही तरीके से ध्यान दिया जाए और सोचा जाए, समझा जाए, तो समझ में यही आता है कि हमने अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं किया, ना कोई हमने अपना ध्यान दिया, और हम यही अपने संसार में ये देखते आए, ये समझते आए और ये सोच विचार करते आए कि हम इस वर्ष में नहीं तो अगली वर्ष में कोई अच्छा काम करेंगे। अगर वो भी साल हमारी आ जाए, फिर हम उसके आगे भी हम सोचते हैं कि हम कोई और अच्छा काम करेंगे। लेकिन हम इस तरह से अपना अगर इतना सोचते विचार करते करते हमारी जब अंत समय आयु आ जाती है, हमारा वक्त ऐसा आ जाता है कि हम यहाँ तो काम करने की भी असमर्थ नहीं रहते और ना चलने फिरने के अगर हम मतलब रहते। फिर हमारे को यही अगर हमें समझ में आता है कि परमात्मा हमें अपने घर वापस बुला ले, हमें इस संसार से जुदा कर दे। ये कितनी सोच समझ विचार करने की बात है कि आज हम
अपने इस समय की प्रवृत्ति और अपने समय की गति को देखते हुए हम अपने जिंदगी को समझ नहीं पा रहे हैं, या जान नहीं पा रहे हैं, या विचार नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे संत महापुरुषों ने बड़े प्यार से कहा है कि अगर इस मानव जीवन में हमने अगर ऐसा कोई अगर सोच समझ विचार नहीं किया, या हमने ये आज ये सोचा नहीं कि इस जीवन का हमारे का जो आज इस मानस जीवन पाने का आज हमारा क्या मकसद है, आज हमारा इसका क्या उद्देश्य है, लक्ष्य है, तो हम फिर कुछ अपने जीवन के लिए कर नहीं पाएंगे। ये तो ऐसा है कि अगर जो भी जहाँ जन्म लेता है, जो भी जहाँ जैसे भी कोई आता है जाता है, कीड़ा आए मकोड़े आए या कोई भी जानवर पशु पक्षी आए, वो अपने समय के अनुसार, अपने टाइम के अनुसार, अपने वक्त के अनुसार वो अपना जीवन पूरा करके चला जाता है। लेकिन फिर भी हमें कोई उस परमात्मा का ना तो हम नाम ले पाते हैं, ना समझ पाते हैं, ना उसका प्रभु का गुणगान कर पाते हैं, और ऐसे जैसे हमारी ज़िंदगी आती है वैसे ही चले जाते हैं। इसी तरह से ये ज़िंदगी हमारी आज नहीं, अनाद काल से ही हमारी ज़िंदगी इस तरह से आती और बहती रह रही है, चली जाती है और आ जाती है, चली जाती है आ जाती है। हमने कभी कोई अपने जीवन का परिवर्तन नहीं किया। बड़े प्यार ध्यान से समझाते हैं कि अगर हम अपने आप अपनी ज़िंदगी को थोड़ा आगे रखें, या इसको अगर हम अपना विचार करें, तो इस संसार में जो हमें ये दुनिया जो दिख रही है, या ये दुनिया जो नज़र आ रही है, ये सज्जनों, क्या ये हमारी असलियत है या हमारी ये सत्य है? अगर ये असलियत है और ये सत्य है तो हमारा जीवन फिर इसमें लगना या इससे पाना या इसको अगर समझना या इसको अगर हम ग्रहण करना, ये भी हमारा सत्य है। लेकिन जब ये हमारे अगर सत्य नहीं है, असलियत नहीं है, ये हमारी आस्था ही है, तो फिर हमको अगर इसमें इतनी अपनी आसक्ति लगाना, अपना दिल मन को लगाना, या हम इसमें पूरी अपनी तवज्जो देना, ये तो हमारी भी कोई गलतियां हैं, ये भी हमारी ना समझ की बात है। क्योंकि जो आज तक इस दुनिया में हम बड़े बड़े इस संसार में राजा महाराजाओं को भी देखा है, और आज ये राजा महाराजाओं की जो अमानत है, या उनके माल खजाने हैं, या उनकी इमारतें हैं, या उनकी जड़ है जायदाद हैं, क्या वो उनके साथ गई या वो साथ ले गए? कभी नहीं ले गए। जब ऐसे राजा महाराज जो है वो इसको साथ नहीं ले गए, या उनके साथ वो नहीं गई, तो माता बहनों, हमारे भी साथ कुछ नहीं जाएगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, इसको मृत्यु लोग कहते हैं। ये एक हमें कुछ अपनी सांसों के अगर हिसाब से, अपने अगर कर्मों के अनुसार से, अगर हमें कुछ समय ऐसा मिल गया कि हम 10-20 साल, 50-40 साल या 100 साल अगर हम अपनी सांसों का यहाँ अगर पूर्ण करने आए हैं, या हम अपनी सांसों का कुछ अब अगर हम अपना हिसाब किताब करने आए हैं, तो हमें उसी समय तक रहना है जितनी हमारी सांसें हैं। अगर एक सांस भी अगर हमारी अगर रह जाए, या अगर हमारी ये सांसें निकल जाए, तो हमें एक सांस हमें खाने को, या हमें रहने को, या मिलने को, या हमें कोई समय पूरा करने को नहीं मिलेगी, बात करने को नहीं मिलेगी। तो सांसों का हमारे पास इतनी अमानत और सांसों की इतनी बड़ी पूंजी, हम यहाँ इस दुनिया में आकर के और आज संसार में हम गंवा जाते हैं। संसार की आज हम इन सारी वस्तुओं में, संसार के आज संभाल भाल में, संसार की इन आज सामग्रियों में हम इन्हीं को संभालते संभालते, इन्हीं को ही अगर बनाते बनाते, इन्हीं के लिए सब कुछ करते करते हमारा जीवन चला जाता है, और हमारी सांस सारी चली जाती है। अंत में हमारा कोई हमारे साथ नहीं जाता। हम सभी भाई बहनों ने देखा है
कि अगर इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो क्या कोई उनके साथ कभी गया है कोई, या कभी कोई जाता है? नहीं जाता। अगर अधिक से अधिक अगर कोई अगर जाएगा भी तो शमशान घाट तक जाएगा, और शमशान घाट का अगर जब का पूरा फर्ज हो जाता है या वो अग्नि के सुपुर्द हो जाते हैं तो वही सज्जन भाई सब लौट करके घर वापस आ जाते हैं। लेकिन कोई साथ गया? कोई नहीं गया। तो जब कोई साथ गया ही नहीं, कोई साथ हमारे जाएगा ही नहीं, तो फिर इसको हम इतना आकर्षण करके, इसको इतना प्यार करके, इसको इतना प्रेम करके या इसमें आसक्ति रख करके हम अपना जीवन जी रहे हैं, ये कितना बड़ा धोखा है। ये कोई संत नहीं कहता कि नहीं, ये घर बार परिवार को छोड़ करके या बाल बच्चों को छोड़ करके और तुम अपनी सुख की शांति से अपने जंगल में चले जाओ, या वहाँ भजन करो, या गुफाओं में चले जाओ वहाँ भजन करो। ऐसा कोई संत महापुरुष नहीं कहता। सभी संत महापुरुषों का कहना है कि भाई आप अपने परिवार में रहो, अपने गृहस्थ में रहो, अपने सारे बाल बच्चों को पालो पनासो, उनको बड़ा करो। लेकिन अगर हम 24 घंटे अगर अपनी घर गृहस्थी में रहते हैं तो माता बहनों 2 घंटा हम भगवान की भक्ति में भी रह सकते हैं। हम 2 घंटे का भगवान का नाम नहीं ले सकते, 2 घंटे प्रभु का नाम नहीं ले सकते, और 24 घंटे हम इन बाल बच्चों का, इस दुनिया के कारोबार का, इस दुनिया की बिजनेस का, इस दुनिया के धंधे पानी का हम रात दिन सुमरण करते रहते हैं, रात दिन भजन करते रहते हैं, रात दिन सोच विचार करते रहते हैं। हमें क्या करना है, कल क्या करेंगे, कल हमें ये करना है, कल वहाँ से ये आएगा, वहाँ से हम ये कमाएंगे। हम फिर अपना कोई और अगर आगे बढ़ाएंगे या कोई और अच्छा काम करेंगे तो हमारा ध्येय और ध्यान तो हमारा इस दुनिया की माया मोह में है। और हम भगवान की भक्ति करें कैसे, भगवान का नाम ले कैसे? भाई कहते तो सभी हैं कि हम भगवान का नाम लेंगे, हम प्रभु का नाम लेंगे, हम भगवान का भजन करेंगे, लेकिन इस दुनिया में आकर के हम भगवान के नाम और भजन को क्यों भूल जाते हैं? आप विचार करो कि इस दुनिया में हम भगवान का नाम लेने में और भगवान का अगर सुमरण करने में, ध्यान करने में, भजन करने में हम असमर्थ क्यों हो जाते हैं? क्या माँ के गर्भ में हमने सुमरण नहीं दिया? माँ के गर्भ में भजन नहीं किया? अगर हम सुमरण नहीं देते, भजन नहीं करते, तो शायद मेरे ख्याल में भगवान हमें कभी इस नरक से पार नहीं कर सकते। कितना बड़ा घोर नरक है माँ के गर्भ में। हमें इतनी बड़ी सजा मिल रही है, हम उल्टे टंगे हैं, मलमूत्र हमारे ऊपर पड़ रहे हैं। क्या माँ कोई हमारा भाई है, बहन है, कोई हमारा कुटुंब है, परिवार है, कोई हमारी हेल्प कर रहा है, कोई मदद कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। तो माँ कौन मदद कर रहा है? माँ यही हमारा परम पिता परमात्मा कर रहा है। लेकिन क्यों कर रहा है? वहां कुछ हमें नजर नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है। वहां तो हमें परमात्मा ही नजर आ रहा है। जब इस परमात्मा को हम देख रहे हैं, जब परमात्मा का हम निवेदन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो परमात्मा की दृष्टिकोण, हमारा दृष्टिकोण, हमारा बिल्कुल परमात्मा के आमने सामने है। परमात्मा भी ये हमें समझा रहा है, परमात्मा भी हमें ये बता रहा है, देख भाई तुझे कितना बड़ा आज ये घोर नरक मिल रहा है, सजा कितनी बड़ी मिल रही है। क्या तू मेरा नाम लेगा, मेरा भजन करेगा? क्या कहता है वो जीव? मैं तुम्हारा नाम लूंगा, भजन करूंगा, तुम्हारा हर पल नाम लेता रहूंगा। लेकिन माता बहनों, जब भगवान उसकी पुकार को सुन लेते हैं या उसको प्रार्थना को सुन लेते हैं, भगवान उनको पार कर देता है और नरक से निकाल देता है। फिर इस दुनिया में आकर के हम भगवान को कैसे भूल जाते हैं?
परमात्मा को कैसे हम भूल जाते हैं? क्या कभी हमने अपनी भूल को अपने सामने रखा? कभी आपने आपने अपने को ये देखा कि हम इस दुनिया में आए हैं, हमारा और परमात्मा के बीच में क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, क्या नाता है? क्या सिर्फ हमारा वहीं तक नाता था जब हम नरक में थे? क्या उसके बाद हमारा परमात्मा से नाता नहीं है, रिश्ता नहीं है? नहीं माता बहनों, परमात्मा से रिश्ता कभी नहीं टूटता, परमात्मा से नाता कभी नहीं छूटता। हमें परमात्मा से छोड़ते हैं, हमें परमात्मा से रिश्ता तोड़ते हैं और हमें परमात्मा से रिश्ता जोड़ते हैं। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि हम परमात्मा से नाता कैसे तोड़ दिया, प्रभु से आज नाता कैसे छूट गया। उसके बारे में आप बड़े ध्यानपूर्वक सुनोगे। देखिए, जब वो अपने माँ के अगर गर्भ में था, उदर में था, तब वो अपने ऐसी जगह पे था माता बहनों जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म। और ब्रह्म का स्रोत होता है एक बहुत महीन पर्दे का, बहुत महीन पर्दा। उस पर्दे में सिवा भगवान की मूर्ति के अलावा हमें कोई चीज नजर नहीं आती। तो इस शरीर के जो हमारे पर्दे हैं, वो भगवान ने हमको 3 पर्दों में बंद कर रखा है। हमारे ऊपर 3 पर्दे हैं। पहला पर्दा तो हमारी ऐसे है कि हम शरीर स्थूल में आए हैं, इतना बड़ा खोल पहने हुए हैं। इसके बाद हमारा एक सूक्ष्म शरीर है जिसमें हमारी कुछ ऐसे देवी देवता भी हैं, कुछ हमारी ऐसी जो है आत्मा भी है जो सूक्ष्म शरीर में रहती हैं, नजर नहीं आती। और इसके बाद हमारा तीसरा जो पर्दा है, वो हमारा एक पर्दा ब्रह्मलोक का है। वो पर्दा हमारा क्या है, जिसको कारण शरीर कहते हैं, और बिल्कुल एकदम महीन होता है, पतला होता है। वहां हमें उस परमात्मा की नजरिया पड़ती है, उस परमात्मा को वहां देखती है। क्या माता बहनों, हम इस संसार में आकर के क्या हम उस परमात्मा को अब किस तरह से देखेंगे? क्या कभी कोई हमारी माता बहन भाई कोई इसका सारांश दे सकता है? क्या वो उस परमात्मा को इन आंखों से देख रहा है? क्या उस परमात्मा की आवाज को इन कानों से सुन रहा है? क्या वो परमात्मा को क्या वो इस जवान से कुछ प्रार्थना कर रहा है? नहीं। माता बहनों, आप सब माता बहन हमारी भोग भोगी हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा आंख बंद करके आता है, कभी उसकी आंख खुल के नहीं आएंगे। और जब बच्चा जब आंख बंद होकर के आता है, उसका कान भी बंद होता है। और अगर उसका ध्यान अटैचमेंट है तो उसकी आवाज भी बंद होके आती है। और जब वो यहां आता है, हम सब माता बहन कहते हैं कि पता नहीं ये बच्चा रो नहीं रहा है, ये बच्चा जग नहीं रहा है, ये बच्चा कुछ कह नहीं रहा है, आवाज नहीं दे रहा है, पता नहीं ये बच्चा कहीं बहरा गूंगा तो नहीं है। उस माँ बच्चे को हम उसे कई किस्म की तरीके से उसे हम टोकते हैं। कोई भाई बहन तो बच्चे के पास में राइफल चलाते हैं, कोई भाई बहन चांटा देते हैं, कोई भाई बहन उसको आवाज देते हैं। बच्चे का जब ध्यान टूट जाता है तो बच्चे की एकदम से आवाज निकलती है, और बच्चे की यही आवाज निकलती है। वो ये नहीं कहता कि मेरा क्या हुआ, वो ये कहता है कि मैं कहां गया। और जिस परमात्मा से अटैचमेंट था वो कहां चला गया। जब आपने उसका ध्यान तोड़ दिया, जब उसका ध्यान अगर हट गया,
तो कहता है कि बच्चा कहाँ, वो मेरा परमात्मा कहाँ चला गया। सज्जनों, जब उसकी आवाज अगर बाहर आ गई, आंख बाहर खुल गई, कान बाहर खुल गए, हम इस संसार में बाहर मुखी हो गए। वो क्यों हो गए कि जहां जो हमारा बच्चे का वहां स्थान था, मां के गर्भ में था, तब तो ना तो ये माया थी, ना कोई काम क्रोध थे, और ना कोई वहां पर हमारे गुण अवगुण थे, और ना वहां पे कोई हमारा माता बहनों, भाई बहन, कुटुंब परिवार था। वहां सिर्फ मां अकेला था। जहां माया नहीं, जहां कोई हमारा परिवार का नहीं, जहां कोई हमारी वहां पर कोई देख रेख करने वाला नहीं। सज्जनों, वो घर कौन सा है हमारा? जिस घर में कोई नहीं, वो घर हमारा इसी घर में घर है। किसमें? सभी संत ऋषि मुनि महात्मा बताते हैं कि भाई इस घर में घर है, लेकिन हम कहते हैं कि इस घर में घर कहाँ है। हम कहते हैं कि भाई इस घर में घर तो हमें नजर नहीं आता, ये तो एक ही घर है। लेकिन हमें वो भगवान नजर नहीं आते, हमें वो घर नजर नहीं आता। हम लोग इसमें विचलित हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई हम भगवान को पाएं कैसे, भगवान को ढूंढे कैसे, भगवान को खोजें कैसे। ये जब भगवान का नाता हमारा जब उस स्तर से हट गया, माता बहनों, यहां पर हमारे ऊपर संसार की माया ने असर डाल दिया। और जब संसार की माया ने असर डाल दिया तो माता बहनों, हम इस संसार में आकर के भगवान को भूल गए। जब हमें अवस्था बड़ी हुई, हम बड़े हुए, दुनिया की माया में हमारा ध्यान जाने लगा, दुनिया की माया की तरफ हमारा ध्यान होने लगा। संसार में हम अपना सब कुछ मानने लगे, ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, लेकिन संसार में है हमारा कुछ नहीं, फिर भी हम कहते हैं कि ये मेरा है, वो है। माता बहनों, ये जीव हमारा इस तरह से हमारी जिंदगी को हम अपने आप को भूलते आ रहे हैं, और इस भूल को हमने आज तक कभी निकाला नहीं। ये कितनी सोचने की बात है कि कितना हमारे संत महापुरुष, हमारे समागम, हमारी सप्ताहें, हमारी रामायण गीता है, भागवत है, हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, हमें कितना समझा रहे हैं। क्या कभी कोई हमारी समझ में आया? हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि भाई ये जीवन हमारा कितना अनमोल है, ये जीवन आज हमारा कितना कीमती है, आज ये जीवन हमारा कितना श्रेष्ठ है, कितना उत्तम है, और हम इस जीवन की कोई कदर नहीं जानते। हमें इसकी कोई पहचान नहीं। हम इससे बड़ा और क्या अपराध कर रहे हैं? जब हम अपने आप अपने को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो माता बहनों, हम किसी दूसरे को क्या पहचानेंगे? हमें अपने आप अपने को नहीं मालूम, हम कौन है, कहां से आए हैं, हमें कहां जाना है, तो माता बहनों, हम दूसरे को कैसे अपना रास्ता बताएंगे, कैसे दिखाएंगे? अगर कोई इंसान अगर अंधे बहरे गूंगे के अगर साथ आ जाए और वो हम कहें कि भाई हमें रास्ता दिखा दो, हमें घर जाना है, तो ये अंधा बहरे और गूंगों का काम थोड़ी है हमें रास्ता दिखा दे। अगर अंधे का हाथ पकड़ लिया तो जहां जो अंधा गिरेगा वहां गिरेंगे, दोनों खूब बराबर हो जाएंगे। भाई अंधा थोड़ी इसको रास्ता बता देगा, भाई इसको तो कोई सूझता बताएगा। अगर हम सूझते के हाथ पकड़ेंगे तो वो हमें अपने घर पहुंचा देगा, या अपने बाजार पहुंचा देगा, या जहाँ भी जो हम जाना चाहते वो पहुंचा देगा। और जब हमने अंधे का हाथ पकड़ लिया तो हमारे को नहीं। ऐसे ही
सज्जनों, गुरु गुरु में भेद है। सब माता बहनें बैठी हैं गुरु के साए में। मैं जानता हूं कि कोई माता बहन ऐसी नहीं जिसके गुरु ना हो। सभी माता बहनों के गुरु हैं, लेकिन गुरु गुरु में भेद है। गुरु गुरु में भाव। गुरु तो भाई जानिए जो देवे शब्द लिखा है। अब बात ये आती है कि हमने गुरु तो खैर कर लिए, चाहे तो वो हमारे घर के गुरु हो गए, चाहे वो हमारे प्रेत गुरु हो गए, और चाहे वो हमारे शिक्षा गुरु हो गए, चाहे वो हमारे मैकेनिक गुरु है गए। तो गुरु तो अनेक हैं, लेकिन माता बहनों, इस जीवन कल्याण करने वाला गुरु वो एक सतगुरु होता है। सतगुरु होता है। और अगर सतगुरु को नहीं खोजा और सतगुरु को अगर हमने नहीं तलाशा या सतगुरु की चरणों में नहीं गए, तो माता बहनों, ये तो हम पीछे भी गुरु हमारे बहुत हो चुके।